आर्मी चीफ साहब, आपका भी शुक्रगुजार हूं और आपकी इज्जत इसलिए बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए नहीं कि आपका बंदूक है, इसलिए करते हैं कि आप लोग जब आते हैं फौज में तो आप लोग अपनी ख्वाहिश से अपना खून बहाने आते हैं। हम में से कोई भी मरने को तैयार नहीं होता अपनी ख्वाहिश से। आप अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं और उन शोहदा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जिनकी जानों की बदौलत, जिनके खून बहाने की बदौलत हम सुकून की चैन की नींद सोते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस प्रोजेक्ट को हमने ना सिर्फ शुरू करवाया है, प्रिलिमिनरी वर्क्स तो शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने इसमें 18 अरब रुपए का स्ट्रेट पहले कभी नहीं हुआ और मोहम्मद और दामिर बादशाह को मिलाकर 25,000 से 28,000 नौकरियां हैं जो हम बहुत जल्द इंशाल्लाह देंगे। और एक और अनाउंसमेंट सर इस बड़े दिन में आपके तवज्जो से करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये पहली दफा है कि एक एमएनए, एक आपका शागिर्द और एक वजीर अपनी जेब से, अपने दोस्तों की जेब से और पाकिस्तान की मदद से 10वें रोजे से पहले बिजनेस और नौकरियों की शुरुआत कर रहा है अपने आप से। जो आपका विजन था एहसास का, पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जिनके जो ये काम करने को तैयार है और हम पहले 10 रोजों के बीच में 200 से 400 बिजनेसेस और नौकरियां अनाउंस करें अपनी मदद आपसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्दिया 249 में, और कराची के लिए नौकरियां पेश करें और फिर हम पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं सारी नौकरियां और बिजनेसेस को। और इसमें सर आपके बदौलत जो हमें मिला है एक्सपीरियंस, उसके तहत एक साहिब हैसियत आदमी अपने साथ वाले आदमी का हाथ पकड़ेगा, उसको साहिब हैसियत करेगा और फिर 2 से 4, 4 से 8 से 16 होंगे और ये हम आपको सर 10वें रोजे से पहले इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अब रही बात सर कि जो चीजों से हम परेशानियों से गुजर रहे हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि सर हमारे पास 40 साल से जिन लोगों ने इस मुल्क को अंधेरों में धकेला, जिन्होंने डाके डाले, जिन्होंने चोरियां की, जिन्होंने बेईमानियां की, वो मेरा आज दर्स दे रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कैसे चलानी है। और उन खानदानों के अंदर जब आप नाम और फहरिस्त शुरू करें तो आपको बड़ी अच्छी और मज़ाइका खेज चीजें नजर आती हैं। ये आपकी सिखाई हुई चीज है प्राइम मिनिस्टर साहब के मेरे सरकारी घर भी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे सामने जिसका घर था वो करप्शन का बादशाह है और आजकल लंदन की सड़कों पे आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं बस स्टॉप्स पे बैठे हुए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने हमें 2 चीजें सिखाई हैं अपनी सियासत में। हमें एक सिखाया है कि हमें कुर्सी का डर नहीं है और दूसरा हमें मौत का डर नहीं है। तो हम दिल खोल के काम करें। जब हमारे पास वजारत और सदारतें नहीं थी, हमने कराची के गुंडे की आवाज बंद की, हमने सिंध के तबाही के लोगों का रास्ता रोका और पंजाब के डाकुओं को गिरफ्त में लेके आए। हमें कहते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। जो टीटी खानदान है, जो टीटी खानदान के लोग हैं, उनकी फहरिस्त तो गिने सर आप, कौन को आप बताएं। बाप मुजरिम, बेटी जमानत पे, दोनों बेटे मफरूर, दमाद मफरूर, घर दमाद मफरूर, उनके छोटे भाई, उससे पहले समधी वो मफरूर, उससे पहले उसके बाद छोटे खादिमे वाला वो भागने के चक्कर में उनका एक बेटा यहां से टीटी बेचता है। चोरी का पैसा बैंक में तो रख नहीं सकते तो टीटी हवाले के थ्रू बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रे करते हैं, वापस लेके आते हैं। पाकिस्तान की रकबे की कदर खो देता है, महंगाई हो जाती है, तूफान और शोर इमरान खान साहब की हुकूमत पे। उसका दूसरा बेटा वो भाग गया मुल्क से, उसका दामाद वो भी मफरूर। सर पूरा का पूरा टीटी खानदान मफरूर। और ये भी अजब कहानी है इस मुल्क की। मैं दिल से बोल रहा हूं सर, माइंड मत कीजिएगा कि ये भी अजब कहानी है पाकिस्तान की कि सर 780 मुजरिम मुलजिम जेलों के अंदर इंतकाल कर गए दवाइयां ना मिलने के लिए वजह से। और यहां एक मुजरिम को हवा खाने के लिए 6 हफ्ते के लिए छोड़ा जाता है और कहा जाता है कि उसकी मर्जी से उसको बैरून मुल्क इलाज के लिए भेज दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको कौम ने वोट इसलिए दिया था कि आप इन डाकुओं से पैसा वसूल करेंगे। यह हमारा पहला काम था और इसके लिए जो भी जाता है, जो भी चीज चाहती है, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। लेकिन यह नहीं होने देंगे सर कि लोग मुल्क का पैसा लूट लें। डैम्स जो 54 साल पहले बनने थे वो ना बने, सड़कें ना बने, स्कूल ना बने, अस्पताल ना बने, पीने का पानी ना हो, और फिर हमें तकरीरें सुनाते हैं। वो एक अरस्तू है सर, इधर वो असेंबली में 45 मिनट लेता है यहां तक पैंट पहन के आकर
ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں گے. اور جاؤ یار اپنا کام کرو. تمہارا وقت آ گیا کہ اسی ڈیم کے ساتھ ایک بڑی آسائشوں والی جیل بھی چیئرمین صاحب میں بنا کے ساتھ جنہوں نے ڈیم روکا تھا ان کو بھی اس کھڑکی کے اندر بند کریں گے, تاکہ وہ دیکھتے رہے کہ 54 سال جو نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ 5 سال کی حکومت کرے گی. پرائم منسٹر صاحب, آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے فرانس کی جگہ جاپان کیوں کہہ دیا, آپ نے آج استری کیوں صحیح نہیں کی, آج آپ کی ویسٹ کوٹ کا بٹن گولڈن کیوں ہے. تو سر یہ الزام ہمیں قبول ہے, اور آپ نے سر دکھایا تھا ہمیں 10 سال پہلے مجھے کہ فیصل کرسی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, کام بڑے ہوتے ہیں, اور جب کام ٹھیک کرنے لگو گے تو تمہارے پیچھے لوگ باتیں کرنا شروع کریں گے, برا بھلا کہنا شروع کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی اپوزیشن میرے لیے مرنے کے اور مارنے کے فتوے بھی دے رہی ہے, اور پوری اپوزیشن کو میں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. ابھی تو میں ہی کھڑا ہوں, اس کا میری پارٹی ہے اور پھر عمران خان صاحب ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, کہ یہ جو قوم ہے یہ غیور قوم ہے, اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. پیٹرول کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز بڑھ گئی ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بڑھا دی ہیں. ہم قوم کہتی ہے 200 روپے کا پیٹرول بھی برداشت کر لیں گے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے. یہ وہ قوم ہے جو جنگ میں ٹینک کے نیچے بم باندھ کے گئی تھی. لیکن سر احتساب آپ نہیں چھوڑیں گے, سر احتساب کا عمل نہیں ختم ہوگا, کسی صورت ہم احتساب نہیں جانے دیں گے. اس کے لیے جو بھی کرنا چاہے ہم کریں گے. آخر میں سر ایک چیز بولوں گا کہ چاچا افتخار صاحب اگر آپ قریب ہیں تو ذرا میرے سامنے آ جائیں. پرائم منسٹر صاحب, یہ چاچا افتخار ہیں, یہ ان کی آج کامیابی ہے. یہ 38 سال سے منسٹری میں ہمیں چائے اور کافی پلاتے ہیں. یہ وہ ٹیم کے ممبر ہیں اور کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی جس کی وجہ سے آج محمد ڈیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور یہ نہیں بتانا چاہتا میں پرائم منسٹر صاحب کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سیاسی تعلیم ہے کہ عام آدمی کو ہم نے سر پہ بٹھانا ہے, تو آپ کے وزیر بھی ان کو سلام کر کے چاچا کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. اور 38 سال کی ایکسپیرینس میں چاچا نے مجھے بتایا کہ منسٹر صاحب یہاں تو منسٹر لات مار کے دروازہ کھولتے تھے, تو میں نے کہا کہ منسٹر صاحب اب آپ لات مار کے ان کو باہر نکالیں گے. میں آپ پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو. چیئرمین وابلہ صاحب, آپ کا بہت بہت